गाइस, वेलकम टू होम साइंटिस्ट क्रिएटर। तो आज हम लोग करेंगे क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। हर साल इससे क्वेश्चन आता जरूर है और कम से कम 2 से 3 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। ऑप्शनल में पूछा जाता है या फिर अति लघु में आपसे पूछ लिया जाता है कि इस जीवाणु किससे कौन सा रोग फैलता है और इस रोग से जो रोग है इसके जीवाणु का क्या नाम है, ऐसे करके आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये हमेशा ही पूछा जाता है। ये इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है और आपके एग्जाम में आएगा। ये इम्पोर्टेंट था इसलिए आप लोगों को करवाया जा रहा है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पूछा जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आज देखेंगे रोग का नाम और उसके रोगाणु का नाम। यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये लोग हम लोग ये देखेंगे यार कौन से रोगाणु से कौन सा रोग फैलेगा। तो रोग का नाम देखेंगे और सामने उसके रोगाणु का नाम देखेंगे। तो क्या होता है हैजा। हैजा किससे फैलता है? विब्रियो कॉलेरी से फैलता है। विब्रियो कॉलेरी से कौन सा रोग फैलेगा? हैजा फैलेगा। और हैजा जो विब्रियो कॉलेरी है वो क्या है? एक जीवाणु है और ये किस आकार का होता है? कॉमा के आकार का होता है, इसलिए इसको कॉमा बैसिलस भी कहा जाता है। तो अगर आपको ऑप्शन में क्या मिले, अगर आपको हैजा पूछा जाए और उसके जीवाणु का नाम पूछा जाए तो क्या होगा? विब्रियो कॉलेरी। अगर ये नहीं मिलेगा तो आप क्या लगाएंगे? कॉमा बैसिलस। ये आपको जरूर मिलेगा। दोनों में से कोई एक नाम आपको आपके एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है टाइफाइड। तो अगला नाम है टाइफाइड। टाइफाइड रोग किससे फैलेगा? तो ये साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से फैलता है। किससे फैलता है? साल्मोनेला टाइफी से होता है। टाइफाइड और टाइफी, इससे आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं कि टाइफाइड किससे होगा? टाइफी, साल्मोनेला टाइफी से होगा। अगला है अतिसार। अतिसार को डायरिया भी बोला जाता है। तो ये किससे फैलेगा? एस्चेरिया कोलाई से फैलता है। एस्चेरिया कोलाई क्या है? एक जीवाणु है अतिसार का। तो अतिसार किससे फैलेगा? एस्चेरिया कोलाई से फैलता है। अगला देखते हैं पेचिस। पेचिस किससे फैलेगा? तो पेचिस 2 प्रकार का होता है। ये हम लोगों ने जाना है, पढ़ चुके हैं ये सब हम लोग, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए देख लेते हैं। पेचिस कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है बैसिलरी जीवाणु पेचिस का, एक होता है अमीबियासिस होता है। तो जो पेचिस फैलेगा वो कौन सा होगा, किस प्रकार का होगा और उसके जो जीवाणु होगा वो क्या होगा? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। अगर पूछा जाएगा कि पेचिस किससे फैलता है तो एंट अमीबा हिस्टोलिका से फैलता है। और पेचिस कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, एक बैसिलरी जीवाणु और एक अमीबियासिस जीवाणु होता है। अगला है मलेरिया। मलेरिया किससे फैलता है? मादा एनोफ्लिस से। और वो किस जीवाणु कौन सा होता है? प्लाज्मोडियम होता है। तो ये भी जान लीजिए कि मलेरिया किससे फैलेगा? मादा एनोफ्लिस से फैलेगा। अगर मादा एनोफ्लिस नहीं मिलेगा तो आपको प्लाज्मोडियम वहाँ पे लिखा मिलेगा। डेंगू किससे फैलता है? एडीज एजिप्टी मच्छर से फैलता है। किससे फैलता है? एडीज एजिप्टी। और चिकनगुनिया भी ऐसे ही मच्छर से फैलता है। फाइलेरिया किससे फैलता है ये भी जान लेते हैं। तो फाइलेरिया किससे फैलेगा? फाइलेरिया को हाथी पाँव कहते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए कि फाइलेरिया लिखा हो या फिर हाथी पाँव लिखा हो रोग का नाम, तो फाइलेरिया जो है वो हाथी पाँव उसका दूसरा नाम है। और ये किससे फैलेगा? कौन से मच्छर से फैलता है? तो मादा क्यूलेक्स, एक मच्छर होता है मादा क्यूलेक्स, उसके काटने से फाइलेरिया हो जाता है। प्लेग। प्लेग कौन से रोगाणु से फैलेगा? तो प्लेग क्या होता है, किससे फैलता है? पास्चुरेला पेस्टिस से फैलता है। प्लेग फैलाने का कार्य कौन करेगा? पास्चुरेला पेस्टिस जो होता है ये प्लेग फैलाता है। टीबी। टीबी को क्षय रोग भी कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो टीबी को क्षय रोग कहते हैं और ये किससे फैलेगा? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से फैलता है। टीबी, टीबी और टी से आप कर सकते हैं ट्यूबरकुलोसिस। टीबी किससे फैलेगा? ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से फैलेगा। और निमोनिया किससे फैलता है? निमोनिया किससे होगा? डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई से होता है। किससे होता है? डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई से होता है। कौन सा? निमोनिया होता है। तो इतनी चीज़ें हम लोगों ने जान ली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है। इससे 2 से 3 क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलते हैं। अब कुछ और हम लोग जानते हैं। टिटनेस किससे फैलेगा? टिटनेस भी पूछा जाता है कि किससे फैलता है। तो ये क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी से फैलता है। किससे फैलता है? क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी से फैलता है। अगला है काली खांसी। काली खांसी किससे फैलेगा? बॉर्डेला परटूसिस से फैलता है। किससे फैलता है? बॉर्डेला परटूसिस से फैलता है। और डिप्थीरिया किससे फैलेगा? तो कॉरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई से क्या होगा? डिप्थीरिया फैलेगा। इसके पीछे डिप्थीरिया लिखा है तो इससे आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि इससे ये फैलेगा डिप्थीरिया। चेचक किससे फैलता है? तो चेचक और छोटी माता दोनों अलग अलग हैं, एक जैसे नहीं है। तो अगर चेचक आएगा तो आप लोग क्या लगाएंगे? वेरियोला वायरस। अगर छोटी माता लिखा होगा और वो किससे फैलता है ये पूछा जाएगा तो वेरिसेला वायरस से फैलता है। दोनों
में थोड़ा सा डिफरेंट है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, तो जानिए, इसको ध्यान से करिएगा। अगर चेचक पूछा जाएगा तो वेरियोला वायरस होगा, और छोटी माता पूछा जाएगा तो वेरिसेला वायरस होगा। तो ये बहुत ध्यान रखने योग्य बातें हैं, इनको ध्यान रखिएगा। इतने इंपॉर्टेंट डिजीज़ थे, इनमें से ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इनमें से ही कोई ना कोई आपसे पूछ लिया जाएगा, और वो किससे फैलता है ये भी पूछ लिया जाएगा। तो आइए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि चिकनगुनिया, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं जो पूछी जाती हैं कि उनके लक्षण बताइए। ऐसे अति लघु या उसमें लघु में पूछ लिया जाता है, तो थोड़े से वो भी हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ें ये सब देख लेंगे। अभी थोड़ा सा जान लेते हैं कि कौन है और कौन सा रोग है, उसके लक्षण क्या होते हैं, ये भी जानेंगे। तो पहले देखते हैं चिकनगुनिया। चिकनगुनिया के लक्षण क्या होते हैं? ठंड लगकर तेज बुखार आना, बुखार के साथ जोड़ों में दर्द, थकान एवं शरीर पर चकत्ते निकलना, भूख कम लगना, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द। ये किसके लक्षण है? चिकनगुनिया के। चिकनगुनिया जब होगा, चिकनगुनिया क्या होता है? बुखार होता है एक टाइप का। तो जब चिकनगुनिया होगा तो आपको ये लक्षण देखने को मिलेंगे: ठंड लगकर तेज बुखार आना, बुखार के साथ जोड़ों में दर्द, थकान एवं शरीर पर चकत्ते निकलना, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द। और बचाव कैसे कर सकते हैं? तो डॉक्टर की सलाह से दर्द निवारक दवा लें, मच्छरदानी का प्रयोग करें, घर के आसपास पानी जमा ना होने दें, पूरी बाजू वाले कपड़े पहने, तरल पदार्थों का अधिक सेवन करना चाहिए, अधिक से अधिक आराम करें, गिलोय के पत्तों का प्रयोग करें। तो ये थे लक्षण और उसके बचाव के उपाय। अगला देखते हैं। अगला है हैजा। हैजा के लक्षण पूछ लिए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। हैजा क्या होता है? तो हैजा किससे फैलेगा? अभी आप लोगों ने देखा था, विब्रियो कॉलेरी से फैल रहा था हैजा, और उसको जो बैक्टीरिया होता है कॉमा के आकार का होता है, इसलिए उसको कॉमा बैसिलस भी कहा जाता है। तो हैजा के लक्षण जान लेते हैं। जब हैजा रोग होगा तो क्या होगा? ज़्यादा प्यास लगना, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, बार बार जी घबराना, जी घबराएगा, ब्लड प्रेशर कम होना, हृदय गति बढ़ जाना। क्या होगा? ब्लड प्रेशर जो आपका है वो कम हो जाएगा, और हृदय गति, हार्ट बीट जो है वो बढ़ जाएगी। हैजा में उल्टी होगी, दस्त और पैर में ऐंठन होना। ये सब किसके के लक्षण है? तो हैजा रोग के लक्षण है। अगर हैजा रोग किसी को हो गया है तो ये सारे लक्षण उसमें देखने को मिलेंगे। अब जानते हैं मलेरिया। मलेरिया किससे हो रहा था? अभी हम लोगों ने जाना था मादा एनोफ्लीज, और प्लाज्मोडियम भी लिखा था। उसका जो प्रोटोजोआ, उसका क्या नाम होता है? प्लाज्मोडियम उसको बोला जाता है। तो मलेरिया के लक्षण हम लोग जान लेते हैं कौन कौन से होते हैं। क्या आएगा? पसीना आना, बदन दर्द, सिर दर्द, कपकपी छूटना, तेज बुखार, मांसपेशियों में दर्द होगा, कमजोरी लगेगी, बेचैनी होगी, और क्या होगा? उल्टी होना। ये सब किसके लक्षण है? मलेरिया रोग के लक्षण है। तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, ये सब हैं तो बुखार, लेकिन उनके लक्षणों में थोड़ा सा क्या है? डिफरेंस है। तो बहुत ही ध्यान से पढ़ने वाली ये सारी चीज़ें हैं, और हमेशा आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगला है टाइफाइड। टाइफाइड पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। टाइफाइड किससे होता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि साल्मोनेला टाइफी से होता है टाइफाइड बुखार, और इसको आंत ज्वर भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारी आंतों को प्रभावित करता है। तो इसके लक्षण जान लेते हैं। क्या होगा? जब टाइफाइड होगा तो क्या? बहुत ज़्यादा बुखार होगा, और कितना? 104 डिग्री से भी ज़्यादा हो सकता है। 104 डिग्री तक बुखार आपको हो सकता है टाइफाइड में। घबराहट होना, दस्त और उल्टियाँ होंगी, पेट में दर्द होगा, भूख नहीं लगेगी, शरीर दर्द करेगा, और सिर दर्द। ये सब क्या है? टाइफाइड के लक्षण है। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, और ये आपको इसलिए ज़रूरी थी, बता दी गई। हमेशा इससे क्वेश्चन आता ही है, और आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऐसा कभी नहीं हुआ है कि रोग और उनके रोगाणुओं का नाम ना पूछा गया हो, और किसी रोग के लक्षण ना पूछे गए। तो हमेशा इन्हीं में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा पेपर में। तो ये सारा आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए आपको करवाया गया। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर लगेंगी जो भी, वो सब आपको यहाँ पे प्रोवाइड करी जाएंगी, और एग्जाम के पहले जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर जो आ सकती हैं वो ऐसे शॉर्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगी। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।